Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pallavi Bisen, currently MBBS student from Government Medical College. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। तो लिवर सिरोसिस में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो देखिए, ये एक एंड स्टेज क्रॉनिक लिवर डिसीज है। ये एक डिफ्यूज प्रोसेस है जिसमें आपका पूरा लिवर इन्वॉल्व होता है और साथ में इसमें आपको किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको फाइब्रोसिस दिखेगी और ये कन्वर्ट हो रहा होता है नॉर्मल आर्किटेक्चर टू स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल रीजनरेटिंग नोड्यूल्स में। तो इस तरह आपकी डेफिनेशन है कि सिरोसिस इज एन एंड स्टेज ऑफ एनी क्रॉनिक लिवर डिसीज. इट इज डिफ्यूज प्रोसेस इन विच एंटायर लिवर इज इन्वॉल्व, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय fibrosis and conversion of normal architecture to structurally abnormal regenerating nodules of liver cells. तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, आपको 3 मेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं लिवर सिरोसिस में। पहला है आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। तो जब लिवर सिरोसिस होती है तो उसमें धीरे धीरे फाइब्रोसिस होता है। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव लिवर डैमेज. द फाइब्रस टिश्यू फॉर्म डेलिकेट बैंड. देखो, आपके लिवर के अंदर ये जो फाइब्रोसिस हो रही होती है, इस तरह के डेलिकेट बैंड का फॉर्मेशन करने लग जाती है और ब्रॉड स्कार एंड लिंक पोर्टल ट्रैक्ट विथ वन अनदर. मतलब पोर्टल ट्रैक्ट को आपस में लिंक करने लग जाती है फाइब्रोसिस, और साथ में पोर्टल ट्रैक्ट विथ टर्मिनल हिपैटिक वेन्स को भी ये ऐड करने लग जाती है, मतलब उसके साथ में अटैच होने लग जाती है. उसके बाद फाइब्रोसिस तो आपको देखने को मिलेगा, आपको रीजनरेटिंग नोड्यूल्स देखने को मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि लिवर सेल डैमेज इज कंपनसेटेड बाय रीजनरेशन ऑफ हिपैटोसाइट. ठीक है, दीज रीजनरेशन हिपैटोसाइट फॉर्म नोड्यूल एंड आर सराउंडेड बाय फाइब्रोसिस. क्योंकि लिवर की कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेशन करता है, इस वजह से रीजनरेटिंग आपको नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं. नोड्यूलरिटी रिजल्ट फ्रॉम साइकिल्स ऑफ हिपैटोसाइट रीजनरेशन एंड स्काररिंग. उसकी वजह से क्या होगा, आपको नए नए हिपैटोसाइट्स मतलब बनेंगे, तो उसकी हिपैटोसाइट में आपको सेल की साइकिल देखने को मिलेगी और वहाँ पे आपको स्कार फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो भी न्यू सेल बन रही होगी वो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल होगी. उसके बाद द रीजनरेटिंग लिवर सेल डज नॉट मेंटेन द नॉर्मल आर्किटेक्चर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया. तो आप लोगों को मैंने बोला था 3 मेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहला देखने को मिलेगा फाइब्रोसिस, दूसरा आपको देखने को मिलेगा रीजनरेटिंग नोड्यूल, और तीसरा देखने को मिलेगा लॉस ऑफ आर्किटेक्चर. तो इसमें क्या होगा, ये तो बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है कि अब आप उसमें नॉर्मल लिवर सेल बन ही नहीं रही है, तो वो एबनॉर्मल बनेगी, और एबनॉर्मली बनेगी तो उसमें आर्किटेक्चर का लॉस होना ही होना है, क्योंकि नोड्यूल्स भी बन रहे हैं. द हिपैटोसाइट इंजरी एंड कंसिक्वेंट फाइब्रोसिस आर डिफ्यूज प्रोसेस which occur in the entire liver. This disrupt the architecture of the entire liver. तो आपको लॉस ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मेनली ये 3 नाम याद रखना है. मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को फाइब्रोसिस, रीजनरेटिंग नोड्यूल और लॉस ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा. अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसका. तो देखो, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रीजनरेटिंग नोड्यूल. हम लिवर सिरोसिस को क्लासीफाई करते हैं माइक्रोनोड्यूलर, मैक्रोनोड्यूलर और मिक्स. तो ये उसी का डायग्राम है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लिवर में अगर माइक्रोनोड्यूल्स बन रहे हैं तो माइक्रोनोड्यूलर लिवर सिरोसिस, बड़े साइज के नोड्यूल्स बन रहे हैं तो मैक्रो, और दोनों मिक्सड हैं तो मिक्सड लिवर सिरोसिस. तो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल बेसिस में क्लासीफाई किया गया है. मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे जो माइक्रोनोड्यूलर को सिरोसिस को क्लासिफाई किया गया है, इसमें देखने को मिलेगा कि आपको लेस देन 3 mm डायमीटर के आपको माइक्रोनोड्यूल्स मिलेंगे. It is characterized by regular and small nodule measuring less than 3 mm in diameter. Okay? The fibrous tissue septa, इसमें जो fibrous tissue septa बनेगी, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही है तो वो थिन होगी, एंड fibrous septa bridge portal tract and central vein. तो ये क्या करेगा, फाइब्रस टिश्यू जो बन रही है वो आपकी कैसी बनेगी, थिन बनेगी, और ये क्या करने लग जाएगी, ब्रिजिंग बनाने लग जाएगी. किसके बीच में? ब्रिज पोर्टल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल वेन. ओके, रिजल्टिंग इन स्मॉल नोड्यूल विदाउट सेंट्रल स्ट्रक्चर. और इस तरह का आपको देखने को मिलता है अल्कोहलिक सिरोसिस में. अब हम दूसरा देखते हैं मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस. मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल ऑफ वेरिएबल साइज. इसमें 3 mm से ज़्यादा साइज के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं.
द फाइब्रस टिश्यू सेप्टा आर ब्रॉड and the nodules are more variable in composition and are often composed of multiple acini. पर मैक्रोनोड्यूल्स के अंदर बहुत सारी एसिनाई आपको देखने को मिलेगी. माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैक्रोनोड्यूलर, क्योंकि छोटे साइज के नोड्यूल्स थे अब वो बड़े में कन्वर्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिरोसिस एसोसिएटेड विथ क्रोनिक हेपेटाइटिस, इसमें माइक्रोनोड्यूल क्या होते हैं, मैक्रोनोड्यूल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं. The macronodular cirrhosis has an increased risk of developing carcinoma of liver. Okay? अब हम देखते हैं मिक्स्ड सिरोसिस. तो मिक्स्ड सिरोसिस में क्या होता है, आपको माइक्रोनोड्यूल्स भी मिलेंगे, मैक्रोनोड्यूल भी मिलेंगे. एक्टिविटी के बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी, ईच ऑफ दिस फॉर्म में सब क्लासिफाइड एज एक्टिव और इनएक्टिव. तो मिक्स्ड में जो एक्टिव फॉर्म होगा वो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूइंग लिवर सेल नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगा. और जो इनएक्टिव फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, इट शो नाइदर लिवर सेल नेक्रोसिस नॉर इन्फ्लेमेशन. तो इसमें ना नेक्रोसिस होगी ना इन्फ्लेमेशन होगा. तो हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मैक्रो, माइक्रो और मिक्स. तो तीनों के हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए, तीनों के आप लोगों ने नाम अच्छे से पढ़ लिए और 2-2 पॉइंट इसके बारे में लिख देंगे तो भी काफ़ी है. ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बता दूं कि अल्कोहल की वजह से हो सकता है तो वो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक की वजह से हो सकता है, हीमोक्रोमेटाइसिस की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून लिवर डिसीज की वजह से सिरोसिस हो सकता है, इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, क्रिप्टोजेनिक और इडियोपैथिक कॉज हो सकते हैं, ड्रग एंड टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, और साथ में कुछ इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस भी होते हैं. तो ये ईटियोलॉजी के बेसिस में क्लासिफिकेशन था. तो लिवर सिरोसिस के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, लिवर सिरोसिस के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक मॉर्फोलॉजी और दूसरा ईटियोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में 3 और ईटियोलॉजी में बहुत सारे. अब हम देखते हैं लिवर सिरोसिस की पैथोजेनेसिस की आखिर होता कैसा है, क्योंकि अभी आपने देखा लिवर सिरोसिस के बहुत सारे कॉजेस होते हैं. तो हर एक लिवर सिरोसिस को डेवलप होने का डिफरेंट स्टेप होगा, लेकिन जो कॉमन चीज़ है मैं वो बता दूं. देखो, जब भी लिवर सिरोसिस होती है तो डेथ होती है लिवर सेल की विथ लॉस ऑफ आर्किटेक्चर का लॉस होने लग जाता है. इसको आप अपने हिसाब से डिटेल में भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं. फिर फाइब्रोसिस होने लग जाएगा, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स बनने लग जाएंगे और वेस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन होने लग जाएगा. इस तरह से ये इसकी पैथोजेनेसिस होती है लिवर सिरोसिस की. उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर लिवर सिरोसिस में. तो देखो क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में इनिशियल फेज जो होता है लिवर सिरोसिस का उसको हम कंपनसेटेड फेज कहते हैं और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है. और लेटर फेज जो होता है लिवर सिरोसिस का इसको हम डीकम्पनसेटेड फेज कहते हैं और प्रेजेंट विथ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन और लिवर डिसफंक्शन, या फिर दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस आपको साथ में देखने को मिल सकती है लेटर फेज ऑफ लिवर सिरोसिस में. कुछ नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जैसे कि एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस एंड एडवांस डिसीज, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ हिपेटिक फेलियर में डेवलप. Hepatic failure usually precipitate by systemic infection और gastrointestinal hemorrhage. तो यहाँ पर आपने देख लिए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लिवर सिरोसिस. तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने क्या पढ़ा. आपने डेफिनेशन पढ़ा लिवर सिरोसिस का, उसके बाद उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसमें आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में 3 चीज़ें देखी. उसके बाद आपने देखा क्लासिफिकेशन में एक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा जो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. दूसरा क्लासिफिकेशन आपने देखा ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो बहुत सारे कॉजेस हैं. उसके बाद आपने देखा पैथोजेनेसिस कॉमन है, कुछ इस तरह से चीजें होती है पैथोजेनेसिस में, और उसके क्लिनिकल फीचर्स देखिए, इनिशियल फेज और लेटर फेज. तो इस तरह से आपका लिवर सिरोसिस कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या फिर मेरे चैनल के कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.